मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान भोपाल नवाब है या नहीं, इस पर विवाद कायम है। इसके बीच में एक नया विवाद खड़ा हुआ है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत दरअसल जिन लोगों को, भोपाल के जिन नागरिकों को नवाब की जमीन मिली थी, उनका ऐतराज है कि जो भारत सरकार है उसने पाकिस्तान के नागरिक को, आबिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया, जिसके चलते जो है उनकी जमीन शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत आ सकती है। उनका आक्रोश है और नाराजगी भी है कि आखिर पाकिस्तान के नागरिक को कैसे भारत सरकार ने 2015 में जो है वो भोपाल का नवाब घोषित किया। और बात करने के लिए इस मामले के जानकार, शत्रु संपत्ति मामले के जानकार, और ये जो पूरी मुहिम चल रही है, उनके वकील जगदीश छबानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहला विवाद तो यही चल रहा है अभी 2015 से लेकर अब तक, जिसकी बात 10 दिसंबर को आदेश आया था कि सैफ अली खान भोपाल नवाब रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनका अधिकार है या नहीं। एक नया विवाद भी अब आप लोग कह रहे हैं कि 2015 में पाकिस्तान के नागरिक को भारत सरकार ने घोषित, क्या है ये पूरा मामला? दरअसल ये इशू पिछले दिनों से जिस तरह से लाइमलाइट में आया है, उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारी तरफ से, यानी प्रभावित पक्षकारों की तरफ से मैंने जाहिर की थी। शासन की तरफ से तो क्लियरेंस था ही नहीं, इवन रॉयल फैमिली की तरफ से भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। 3 दिन पहले मेरे से केंद्र सरकार के खुफिया विभाग के, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके एक अधिकारी और शत्रु संपत्ति कार्यालय का एक अधिकारी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क किया और ये लोग पिछले 1 हफ्ते से भोपाल में हैं। अभी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूरी भोपाल नवाब की प्रॉपर्टी को लेकर पूरी सर्च रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं, सर्वे करने में लगे हुए हैं। अब उन्होंने किस किस से संपर्क किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां मुझे बताई और मेरी प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया। उनका कहना यह था कि जिस तरह से लोग ये बात कह रहे हैं कि साजिदा सुल्तान सही ढंग से भोपाल की उत्तराधिकारी बनी थी, वो अपने आप में न सिर्फ गलत है, वो अपने आप में भारत सरकार का एक अवैध निर्णय भी मान्य किया जाने की तैयारी हो रही है। उसके पीछे उन्होंने 4-5 तथ्य बताए। पहला तथ्य तो ये था कि 4 फरवरी 1960 को नवाब हमीदुल्ला खान का भोपाल में निधन हुआ, तो उनकी बड़ी बेटी उस समय पाकिस्तान की नागरिक थी और भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक वो भोपाल की नवाब उनकी उत्तराधिकारी घोषित होनी चाहिए उस एक्ट के मुताबिक। पर क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो पाकिस्तान की नागरिक थी और उसी समय ये बात भी उठी थी कि भारत रक्षा नियम के मुताबिक जब कोई व्यक्ति दुश्मन देश पाकिस्तान का नागरिक बन गया था तो संपत्तियां शत्रु संपत्तियां हो जाती हैं। इसलिए उससे बचाने के लिए उन्होंने उसको नागरिक नहीं बनाया। तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन तक भी ये बात पहुंची थी, ये बात चर्चा में आई थी, रिकॉर्ड पर बहुत सारी बातें हैं इस बात को लेकर। तो लगभग 2 साल की जद्दोजहद के बाद रास्ता निकाला गया कि साजिदा सुल्तान को भारत का नागरिक मानते हुए उन्हें भोपाल नवाब का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। इसीलिए उनके संबंध में जो अधिसूचना जारी हुई 1962 में 10-11 जनवरी को, उसमें अधिसूचना में ये कहीं नहीं लिखा है कि उन्हें भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नवाब का उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा है। किस अधिनियम के तहत उन्होंने तो नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 366 के अंतर्गत जारी किया और यही भर लिखा है कि उन्हें भोपाल का नवाब मान्य किया जाता है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है, क्या ये संवैधानिक रूप से गलत नहीं था? क्योंकि जो 1947 में वीपी मेनन साहब और हमीदुल्ला जी के बीच में जो एक करारनामा हुआ था, जिसमें उत्तराधिकारी अधिनियम था, उत्तराधिकारी अधिनियम में था जो बड़ी लड़की बनेगी या बड़ा जो पुत्र होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़की हो, तो अगर साजिदा को भी बनाना था तो उस नियम के तहत, उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बनाना था। लेकिन चूंकि नेहरू जी थे तो वो सीधे साजिदा जी को बनाया गया। लेकिन क्या उस उत्तराधिकारी अधिनियम का कहीं जिक्र नहीं किया गया इस पूरे उसमें? देखिए, मैं आपकी बात को ज्यादा घुमा फिरा के जवाब देने की बजाय, आज अगर आप भोपाल में कई लोगों से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि अगर नवाब भोपाल की आबिदा सुल्तान होती तो भोपाल में आज भोपाल नवाब की संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो इधर उधर लड़ाई हो रही है, लड़ाई नहीं,
वो यहाँ वहां घूमते फिरते कि हमें भी हिस्सा दे दो, हमें भी हिस्सा दे दो, या कुछ संपत्ति दे दो करके। ये सारी बातें जो हुई हैं, चूंकि हम तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जो बात मुझे अफसर ने बताई वो चौंकाने वाली इसलिए भी लगी कि उनके मुताबिक सही तथ्यों को अनदेखा करके जिस तरह से अधिसूचना जारी हुई है, उस बात को लोगों से छुपाया गया, ये उनका कहना है। उत्तराधिकारी अधिनियम को सामने न लाते हुए एक बात और भी उसको बताइए। सीधे वो आप बता रहे हैं एक्ट जो है 300 अनुच्छेद 366 के तहत साजिदा जी को नवाब बता दिया गया, जिसके चलते वो पूरी संपत्ति जो भोपाल की थी वो अपने आप साजिदा जी की हो गई। ये नेहरू जी के जमाने में। हाँ, अब फिर 2014 में 15 में ये सरकार को क्यों याद आया कि वो जो पुराना एक्ट था वो आए? हाँ, मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि उसने अफसर ने और भी बहुत सारी बातें बताई कि एक बात उसने ये भी कही कि साजिदा सुल्तान के नवाब होने के मामले को ही बंटवारे के केस में चुनौती दी गई है। दूसरी बात, उसमें गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम का उल्लेख करते हुए उसको दस्तावेज के रूप में उस पर चर्चा भी हुई है उस केस में, उसको मान्य किया गया है। तीसरी बात, उसमें उन्होंने शत्रु संपत्ति के संबंध में जानबूझकर किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया, या आबिदा सुल्तान के नवाब उत्तराधिकारी होने का भी कोई उल्लेख नहीं किया है। अब जहां तक आपके सवाल है कि शत्रु संपत्ति को इतने सालों बाद कैसे याद आई, हमें उन्होंने ये बताया कि ये बात तो बहुत पहले से थी, पर वहां दबी हुई थी। 2010 या 11 के आसपास उनको एक पत्र के द्वारा सूचना दी गई कि साहब भोपाल नवाब की संपत्तियां जो है वो अपने आप में शत्रु संपत्तियां हो जाती हैं, लेकिन उसको मिली भगत के द्वारा उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में एंटरटेन किया जा रहा है। उसके संबंध में बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं जिनमें जानबूझकर गलत जानकारी देकर इन सब चीजों को दबाने की कोशिश हो रही है। इस तरह से उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की। तब उनको सर्वे और जांच से ये जानकारी में आया कि ये वास्तविकता है कि जब नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की डेथ हुई थी, उस समय आबिदा सुल्तान पाकिस्तान की नागरिक हो चुकी थी और वो जीवित थी, मरी नहीं थी, वो जीवित थी। अगर उनकी जीवित अवस्था नहीं होती तो शायद साजिदा सुल्तान बड़ी पुत्री होने के नाते भोपाल की नवाब बन सकती थी, लेकिन जानबूझकर उसे नजरअंदाज करके साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया गया था कि उसके पीछे बहुत सारे निहितार्थ जुड़े थे। ऐसी बात हमको बताई गई है। इसके बाद ही उन्होंने एक और बात बताई कि वो लोग इस बात का भी सर्वे कर रहे हैं कि भोपाल में जब चूंकि नवाब ने एग्रीमेंट के बाद औकाफ शाही एक वक्फ बनाया था, जो यानी उनके पूर्वजों के जहां मकबरे हैं या दूसरे ऐसे जिसको रिलीजियस रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई सैकड़ों संपत्तियां भी हैं, जहां पर लोगों ने भूमाफिया ने खासतौर से फर्जी हिबानामों के आधार पर कब्जे कर रखे हैं और औने पौने दामों पे, और उस पर बहुत बड़ा घपला भी चल रहा है, ऐसा उनका कहना था। उसकी भी जानकारी ले रहे हैं और संभवतः जो इस समय भारत सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जेपीसी कमेटी बनाई गई है। अगर वो बात आती है तो भोपाल एक ऐसा पहला होगा शहर जहां पे भोपाल नवाब से संबंधित वक्फ प्रॉपर्टी को शायद शत्रु संपत्ति मान्य करते हुए से सरकार अपने अधिकार में ले सकती है। इस तरह की भी कवायद चल रही है, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग आज भी उन नवाब परिवार के लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं, जो किराएदार हैं, उनको ब्लैकमेल करके तंग किया जाता है। इसीलिए हमने घर बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से शत्रु संपत्ति कार्यालय को लेटर भी लिखा है कि इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करें कि क्या ये शत्रु संपत्ति के दायरे में आ सकती है क्या, और नहीं भी अगर विवादित भी है तो एटलीस्ट कम से कम उनकी किराएदारी को जो है वो बंद किया जाए। सर, ऐसी कितनी संपत्तियां, जैसे आपने बताया 8 गांव कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रमुख वो हैं जो इसके दायरे में, अगर 2015 के आदेश को मान लिया जाता है तो सब शत्रु संपत्ति हो जाती है? मोटे तौर पर सारे बताने का अगर आपको। देखिए, जो अफसर ने मुझे 2-3 बातें और भी बताई कि अगर इन लोगों का बंटवारे का केस कोई हाईकोर्ट में पेंडिंग भी है तो वो हम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 2017 के संशोधन के बाद हम पर ये सारे मामले इसलिए नहीं थोपे जा सकते क्योंकि हमने तो अपनी एक्सरसाइज की है। अब जो प्रभावित पक्ष होगा वो उसको चैलेंज करे, और उस संबंध में 2018 में उन्होंने एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन जारी की है कि उसके तहत आप आके हमारे यहाँ पहले सुनवाई कराएं, देन उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी।
एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि 2007 में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भोपाल में नवाब की प्रॉपर्टी को लेकर एक मर्जर एग्रीमेंट का विवाद हुआ था। उसका निपटारा 2018 में जाके हुआ शासन की तरफ से। हालांकि उस संबंध में भी हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन निपटारा हुआ शासन की तरफ से कि ठीक है, हम इन सारी प्रॉपर्टीज को एज इट इज नवाब की प्रॉपर्टी होना मानते हैं। और उस समय के प्रकरण में जो भोपाल के लगभग 8 गांव मामले थे, जिसमें से लगभग 4 ऐसे गांव वो हैं, एक तो बोरबन, बहेटा, लाउखेड़ी, हलालपुरा। ये 4 तो मुख्य हैं, जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख पब्लिक वहां रहती है और उनकी प्रॉपर्टीज हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिसमें हलालपुरा वाली प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आबिदा सुल्तान के नाम थी और उसे निष्क्रांत संपत्ति घोषित किया गया था तब उसके बाद भी ये सारी चीजों को नवाब की प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में एंटरटेन करते आए थे। खानू गांव तो कोहे फिजा क्षेत्र में आता ही है, वो तो है ही है, पूरा कोहे फिजा क्षेत्र जो नवाब की निजी प्रॉपर्टी थी। वहां पे फ्लैग स्टाफ हाउस हो या आपके अहमदाबाद पैलेस हो या दीगर जैसे सूफिया मस्जिद तो उनकी प्रॉपर्टी में आती है, लेकिन जितनी भी है उसमें बहुत सारी, मतलब पूरा लगभग ऑलमोस्ट कोहे फिजा। उसकी पूरी सूची उन्होंने मुझे बताई थी प्राइवेट प्रॉपर्टी की, इन्वेंट्री जो बताई थी, लगभग 30 पेज के आसपास की प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, वो बताई थी उन्होंने। बोले ये सारी चीजों की हम लोग सर्च कर रहे हैं। इवन वो लोग जो दल आया था, इछावर तरफ भी गया, सीहोर तरफ, देन इधर दोराहा तरफ भी गया। जहां जहां उसका हवाला है उनकी लिस्ट में, उन पूरी प्रॉपर्टीज की सर्च करके एक रिपोर्ट जो है बना के ऊपर देंगे और उसके बाद शत्रु संपत्ति उसको लिस्टेड करेगा। उसे लिस्टेड करने के बाद ही वो ऑफिशियली किसी भी विवाद की स्थिति में आएगी, तब जो भी काबिज होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि आप चूंकि शत्रु संपत्ति में काबिज हैं, इसको अगर आप लेना चाहें तो केंद्र सरकार के शत्रु संपत्ति कार्यालय यानी केंद्र सरकार से आप ले सकते हैं। उसके एक फॉर्मेट फिक्स होगा, उस हिसाब से वो काम करने की बात करेंगे। तो अभी ये जो आपका घर बचाओ संघर्ष समिति जो है, ये लेटर वगैरह दिया है इसने? हमने तो अभी वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बोला है। क्या है? देखिए, एक तो शत्रु संपत्ति के संबंध में, और दूसरा जो वक्त प्रॉपर्टी के जो चौक के दुकानदार हैं बड़ी संख्या में, जो इन्होंने हमसे मुलाकात की थी कि साहब क्या है, ये भी आता है। तो चूंकि उन्होंने कहा कि हम लोगों को दबाते हैं, धमकाते हैं औकाफे शाही के कर्मचारी। दूसरा, उसमें इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं कि एक कोई सब कमेटी बना दी है जो कि वक्फ एक्ट का उल्लंघन भी है, क्योंकि वक्फ एक्ट में किसी भी वक्फ के बारे में उसकी कोई उप कमेटी नहीं होती है। वो हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने वहां पे रास्ते में इस तरह की बाधाएं उत्पन्न कर दी कि उनका कारोबार करना प्रभावित हो गया है। दूसरी बात, वहां जितने भी दुकानदार हैं वो सब एक वर्ग के हैं और ये जो औकाफेशाही है वो एक विशेष वर्ग की है। तो एक विशेष वर्ग के द्वारा दूसरे उस वर्ग को सताया जा रहा है, ऐसी बात उनकी तरफ में मेरे को गई। जिला प्रशासन से कोई बातचीत हुई इस मामले में? क्या उनके पास कोई जानकारी भी है कि जो हाईकोर्ट ने 1 महीने का समय दिया था उसमें सामने वाले पहुंचे कि नहीं, और हाईकोर्ट का या वो शत्रु अधिनियम जहां पे कार्यालय है वहां से कोई आदेश या निर्देश कलेक्टर तक आया, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, जहां तक हाईकोर्ट के केस की आपने बात कही, जब सैफ अली या शर्मा टैगोर की तरफ के जो केस लगे थे उसमें शासन पक्षकार होता है, भारत सरकार भी होता है, जिला कलेक्टर भी उसमें पक्षकार है। जीवन जिला कलेक्टर की तरफ से उसमें जवाब भी फाइल किया गया था, और जब सरकारी वकील उसमें उपस्थित होता है तो उसे एक एक चीज की अपडेट उनको मिलती है। जहां तक अभी जिला प्रशासन उन तथ्यों के बारे में कितना अवेयर है, जागृत है, या उसकी जानकारी उसके पास कितने हैं, रिकॉर्ड तो उनके पास पूरा है। पहले जितना करस्पॉन्डेंस हुआ है उस संबंध में इनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। बस उसके बारे में उनको अध्ययन करके दिशा निर्देश लेने हैं उनको। अभी जो अध्ययन दल मेरे पास जो अफसरों ने भोपाल में थे, उन्होंने बोला कि हमने जिला प्रशासन के निचले स्तर पे जानकारी रिकॉर्ड की तफसील कर रहे हैं, ताकि हम जब बड़े अफसर से मिलेंगे तो उनसे ये बताएंगे कि आपके यहाँ से क्या क्या हो रहा है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे घपलों की जानकारी भी थी जिसे मैं आज आपके सामने बात जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनकी व्यक्तिगत जानकारी है। आपका जो आपने घर बचाओ संघर्ष समिति जिसकी तरफ से आप वकील हैं, जो पत्र भेजा शत्रु संपत्ति कार्यालय, वहां से कोई जवाब आया है? अभी 3 दिन हुए हैं भेजे हुए,
हो सकता है कुछ दिनों में उसका जवाब आ जाए, नहीं देंगे तो हम अपने पत्र के बारे में आरटीआई सूचना के अधिकार के अनुसार हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जगदीश छवानी जी, जो वकील हैं इस पूरे जो घर बचाओ संघर्ष समिति है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा विवाद अब ये भी है कि क्या वो संपत्ति जो तत्कालीन नवाब जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी थी, अगर साहिदा सुल्तान है उनके द्वारा ये संपत्ति दी गई थी और जिसे अब 2015 में आबिदा सुल्तान की नवाबियत बता दिया गया है, तो वो क्या शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत आएगी या नहीं, इस पर भी अब एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।